नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और टेस्ट सीरीज़ के लिए रेडी होंगे। देखेंगे अपने आज का टेस्ट सीरीज़ का क्रम कौन सा है। आज हमारा भाग रहेगा 209, काफ़ी आगे हम निकल चुके हैं। टेस्ट सीरीज़ में करंट अफेयर के क्वेश्चन भी होते हैं दोस्तों। जो नए छात्र हो मैं उनको बता दूँ, टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन होते हैं, 10 उत्तराखंड से होते हैं, 5 हिंदी और 10 जीके से क्वेश्चन होते हैं। इन्हीं 10 क्वेश्चन में करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं और एक क्वेश्चन मैथ या रीजनिंग से भी आ जाता है। आज का हमारा क्वेश्चन है 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, जानेंगे इसका आंसर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किया। करेक्ट आंसर रहेगा जयानंद भारती। नेक्स्ट, उत्तराखंड में रेणी गांव जाना जाता है, आप सभी जानते होंगे, चिपको आंदोलन के लिए। दोस्तों टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज में 20+ मार्क्स अर्जित कर पा रहे हैं तो आप खुद को काफ़ी अच्छे स्थान पर मान सकते हैं, खुद को रेस में आप आगे मान सकते हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड में बैगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती थी। कूली बर्दायस, कूली उतार, कूली बैगार, ये सभी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। बैगार प्रथा 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर सरयू नदी के तट पर। बागेश्वर की बात है तो मैप में देख लीजिए, उत्तराखंड का मैप आप देख पा रहे हैं। बागेश्वर यहाँ पर, बागेश्वर की सीमा पिथौरागढ़, यहाँ पर अल्मोड़ा, यहाँ पर चमोली से स्पर्श होती है। बागेश्वर एक आंतरिक जनपद है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बागेश्वर की सीमा किसी बाहरी देश, जनपद, राज्य से स्पर्श नहीं होती है। ऐसा ही आप यहाँ पर अल्मोड़ा, यहाँ पर रुद्रप्रयाग और यहाँ पर टिहरी 4 आंतरिक जनपद हैं। बागेश्वर की स्थापना 1997 में की गई थी, याद रखना है। 1997 में रुद्रप्रयाग की भी स्थापना की गई थी और चंपावत की भी स्थापना की गई थी। यहाँ पर इन तीनों ही जनपदों में स्थापना समान है और विधानसभा से भी यहाँ पर 2-2 सीटें हैं, यह तथ्य भी याद रखिएगा। विधानसभा से सर्वाधिक सीट हरिद्वार में है 11। मुख्यालय बागेश्वर है, क्षेत्रफल है 2246। विधानसभा से यहाँ पर 2 सीटें हैं। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, बागेश्वर में सब डिवीज़न यहाँ पर 4 हैं, बागेश्वर, गरुड़, कपकोट, कांडा। दोस्तों कपकोट बागेश्वर में है, अगर बड़कोट लिखा आए तो फिर आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। यह बहुत ही माइनर सी यहाँ पर चेंज है और इससे आपका 1.25 नंबर जा सकता है और 1 नंबर मिल भी सकता है। चीज़ों को देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर 6 तहसील हैं, बागेश्वर, गरुड़, कपकोट, कांडा, दुगनाकुरी, काफली गैर और 1 उप तहसील है शामा। उत्तराखंड में टोटल 18 उप तहसीलें हैं दोस्तों। बागेश्वर की बात करें करंट अफेयर से, एक तथ्य याद रखिएगा, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 दिया गया है कविता गोस्वामी को। निकिता चौहान को भी दिया गया है, वह देहरादून से हैं। यह तथ्य लेखपाल के पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों। प्रमुख स्थल यहाँ पर कौन सा है सामान्य ज्ञान से अगर बात करें, कत्यूरी घाटी यहाँ पर है, पिंडारी ग्लेशियर यहाँ पर है। पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है दोस्तों। अगर यह उत्तराखंड है तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है उत्तरकाशी में गंगोत्री। उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा है पिंडारी, चमोली और बागेश्वर में है। अब बात करें गढ़वाल मंडल से तो गढ़वाल का गंगोत्री और कुमाऊं का मीलम ग्लेशियर है पिथौरागढ़। यह एक आंतरिक जनपद है, जैसा कि हमने मैप में देखा। बागनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर, चंडिका देवी मंदिर सब यहीं पर हैं। मेला यहाँ पर उत्तरायणी मेला लगता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नंदा देवी मेला यहीं पर लगता है, उत्तरायणी मेला ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट, 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी। करेक्ट आंसर रहेगा बद्रीदत्त पांडे जी ने। चमोली के रेणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया। आंसर आप सभी जानते हैं, काफ़ी सरल से प्रश्न हैं। मुझे उम्मीद है आप यहाँ पर 23 या 24 अटैम्प्ट कर पाएंगे। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। सिंपल सा है, श्रीदेव सुमन।
उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देवी दत्त पंत, ऑप्शन ए। गढ़वाल सर्वदलीय परिषद का गठन 1928 में किया गया। सन याद रखिएगा, और यह किया गया, करेक्ट आंसर रहेगा जनन भारती। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ कहां पर? चमोली। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन डी, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। नेक्स्ट, हिंदी से पहला क्वेश्चन है, सुमन के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। काला अक्षर भैंस बराबर वाक्य पद का अर्थ क्या है? तो काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है अनपढ़। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो गलती मत कीजिएगा। रंगभूमि प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, गबन भी प्रेमचंद जी, और क्रमभूमि भी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। परंतु यहाँ पर जो ऑप्शन ए है राग दरबारी, यह लिखा गया है श्री लाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, श्री लाल शुक्ल। वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या क्या है? विगत टेस्ट सीरीज में भी हमने क्वेश्चन किया था, करेक्ट आंसर है 22 भाषा है। बढ़ेंगे आगे। 22 भाषा कौन सी है? एक दृष्टि डाल लेते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची, याद रखिएगा अनुसूची 8वीं है, वर्तमान में 22 भाषा हैं, मूल रूप से 14 भाषा थी। ठीक है, यहाँ पर असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। यहाँ पर एक विशेष बात याद रखिएगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नेपाली। कभी कभी दोस्तों को लगता है कि नेपाली भाषा नहीं है, जब वहाँ पर ऑप्शन देखेंगे परीक्षा भवन में तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, नेपाली हमारी राजभाषा में से एक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे राजस्थानी भाषा नहीं लिखा है, तो ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी हमारी राजभाषा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें एक ऑप्शन होगा राजस्थानी। राजस्थानी यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, सरल, जटिल। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। दोस्तों वैसे तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। यहाँ पर उचित आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। नेक्स्ट, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? करेक्ट आंसर रहेगा 5 भेद होते हैं। जान लीजिए कौन से होते हैं। संज्ञा के अधिकतर व्याकरणविद विद्वानों ने संज्ञा के 5 भेद बताए हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। आगे बढ़ेंगे। जल कण किस तापमान पर संघनित होते हैं? जल कण, सरल सा आंसर है, ऑप्शन में देख लीजिए, संघनन बिंदु लिखा है, सिंपल था बहुत। सागर के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा 26.7 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में वर्ष 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर उच्चतम प्रतिशत रहा है? करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लीजिए। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्यों में एक राज्य है। अरुणाचल प्रदेश आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राजधानी ईटानगर है, सीमा असम, नागालैंड से स्पर्श होती है। मात्र 2 राज्यों से हमारी अरुणाचल प्रदेश की सीमा स्पर्श होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर आप देखें 3 देशों से स्पर्श होती है, पश्चिम में भूटान, उत्तर में चाइना तिब्बत, और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो कुछ सीमा म्यांमार से भी स्पर्श होती है। अरुणाचल प्रदेश से कुछ तथ्य, राजधानी ईटानगर है, लोकसभा से 2 सीटें हैं, राज्यसभा से 1 सीट है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी बार पूछा गया है, याद रखिएगा। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, पक्के टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पर नामदफा और पक्के टाइगर रिजर्व काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश से करंट अफेयर के तथ्यों की, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जी, राज्यपाल हैं केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
साउथ एशियन यूथ टेबल चैंपियनशिप 2023 संपन्न हुई है। बुलंद भारत अभ्यास भारतीय सेना का यहीं पर आयोजित किया गया। पूर्वोत्तर का पहला इंपॉर्टेंट रहेगा, पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क यहीं पर बना है। वालोंग मेला लगा है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यहीं पर आयोजित किया गया। सियोल पुल यहीं पर बना है दोस्तों। डोनी पोलो एयरपोर्ट यहीं पर है। ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा यहीं पर आयोजित की गई। नेक्स्ट, अधिकतम लवणता कहाँ पाई जाती है? अधिकतम लवणता कहाँ पाई जाती है? करेक्ट आंसर रहेगा लाल सागर। नेक्स्ट, अभ्रक का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? करेक्ट आंसर रहेगा हमारा अपना देश है भारत। निम्नलिखित देशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है? करेक्ट आंसर रहेगा बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती है? महानदी बनाती है। गोदावरी दक्षिण की गंगा कहा जाता है, बनाती है। गंगा भी बनाती है, सबसे बड़ा बनाती है। ताप्ती नहीं बनाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संस्था सामाजिक अंकेक्षण के लिए उत्तरदायी है? सामाजिक अंकेक्षण के लिए क्या उत्तरदायी है? ग्राम सभा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। ग्राम सभा क्या होता है जान लीजिए। ग्राम सभा पंचायत राज की मूल संस्था है दोस्तों। पंचायत राज की अन्य संस्थाएं कौन सी हैं? ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी पंचायत समिति 2, जिला परिषद, जनता के प्रतिनिधित्व वाली संस्थाएं। परंतु ग्राम सभा स्वयं जनता की सभा है। ग्राम सभा स्वयं जनता की सभा है। ग्राम सभा क्षेत्र एक राजस्व ग्राम होता है। ग्राम सभा दोस्तों सरल भाषा में आप जान लीजिए, ग्राम सभा क्या होता है। ग्राम सभा एक या एक से अधिक गांव के 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति जो वहां का निर्वाचन क्षेत्र निर्मित करते हैं, ग्राम सभा उन्हीं से बनती है। नेक्स्ट, एक व्यापार ₹450 रुपये के साथ आरंभ करता है। कुछ महीने बाद, हमें पता नहीं कितने, कुछ महीने बाद बी 300 रुपये के साथ उसमें जुड़ जाता है। बी कितने महीने बाद व्यापार में जुड़ा यदि 1 वर्ष के अंत में उनके लाभ का वितरण 3:1 हो? आप यहाँ पर 2 से 3 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखेंगे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने आंसर किया होगा। यहाँ पर बोला गया है कि ए ने 450 रुपये के साथ एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है। बी ने 300 रुपये के साथ एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में उन्हें जो लाभ हुआ है अनुपात है वह अनुपात है 3:1। वर्ष के अंत में हुआ है, यानी कि दोस्तों ए का तो धन लगा 12 महीने के लिए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, याद रखिएगा। बी का हमें नहीं पता, तो बी को हम मान लेते हैं कि वह 8 वर्ष के लिए उसका धन लगा होगा। क्षमा कीजिएगा, x वर्ष के लिए उसका धन लगा होगा। देखेंगे, कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है। अब जा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 चौक 12, यहाँ पर हो जाएगा 3 15 45 और यहाँ पर हो जाएगा 2 15 30 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से आप 4 को काट सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2 3 जा 6। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी दोस्तों, x जो आएगा 6 आ गया। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पर x माना है तो यह 12 में से आपको माइनस करना होगा। वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो x का जो b था उसका धन लगा है 6 महीने के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर आप मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 4 आया होता, x की वैल्यू 4 आई होती, तो फिर हमारा आंसर होगा 12 - 4 यानी कि 8 वर्ष के लिए। यहाँ पर अंतर को समझिएगा। यहाँ पर पूछा गया था बी कितने महीने के बाद व्यापार में जुड़ा, हमने यहाँ पर x माना, तो यानी कि यह 12 महीने में से हमें आंसर घटाकर निकालना था। आगे बढ़ेंगे, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, देख लीजिए 6 कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन जलधारा से है। सीमा जलधारा की दिशा में
9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा जलधारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकती है। तो जलधारा की गति कितनी है? जलधारा की गति कितनी है? सिंपल सा है दोस्तों, देखिए क्या कहा गया है। सीमा जलधारा की दिशा में, अगर ऐसे पानी बह रहा हो तो सीमा उसकी दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकती है। अगर विपरीत तैरना हो तो उसकी गति हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे शांत जल में जलधारा की गति पूछी गई है, तो हमें क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना है और अपोन में 2 कर देना है। यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 5 जाकर 4 बचेंगे, अपोन में यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर दूसरी बात भी समझ लीजिए। यहाँ पर जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आया है वह पानी की गति आई है, जलधारा की गति आई है। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता कि सीमा की गति क्या होगी, तो सीमा की गति कैसे निकालेंगे, दोबारा देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पर जलधारा की जगह सीमा कर दिया जाए तो फिर क्या करना था। तो दोस्तों यहाँ पर फिर हमें 9 + 5/2, प्लस और माइनस का खेल था और कुछ नहीं। 9 और 5 यहाँ पर 14 हो जाएंगे, अपॉन 2 यहाँ पर आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा सीमा की स्पीड रही होगी। तो फिर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ से 2 टाइप के जो क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। नेक्स्ट, यस्टरडे क्वेश्चन हमारा उदय शंकर, यस्टरडे का अर्थ यहाँ पर लास्ट संडे होगा, ठीक है दोस्तों। उदय शंकर नृत्यम नाट्य अकादमी निम्न में से किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर रहा अल्मोड़ा, और यह वर्ष 2003 से, ठीक है। नेक्स्ट, संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद, संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, देहरादून, चमोली, अल्मोड़ा, गढ़वाल। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।